नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका पुनः स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल जो आध्यात्म, ज्योतिष और धर्म कार्यों से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है एस्ट्रो संजय पीठाधीश। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी भी अधिक मास प्रारंभ ही है, मतलब चल ही रहा है और 15 जून को ये समाप्त हो जाएगा। अब मित्रों, हम आपको कुछ विशेष जानकारियाँ दे रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि मान लीजिए कि अमावस्या तक कोई तीर्थ पर जाकर किसी को स्नान करने का अवसर नहीं मिला, कोई ट्रेन की टिकट्स या प्लेन की टिकट्स नहीं मिली या किसी तरह से वो नहीं जा पाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्णित है शास्त्रों में कि अमावस्या के बाद जो तिथि है, यानी कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, यानी कि 16, 17, 18, 19 और 20 तारीख तक भी अगर आप तीर्थ पर जाकर स्नान करते हैं तो वह मान्य है। अब कैसे मान्य है, जो मैं बताता हूँ। चूँकि अमावस्या के बाद भी 5 दिन तक जो चंद्रमा है वो प्रतिपदा से लगाकर पंचमी तक शनय शनय यानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, यानी पूर्ण रूप से वो प्रकाशमान नहीं होता है। इसलिए पंचमी तक अधिक मास का प्रभाव रहेगा। अब जाकर तीर्थ आदि में स्नान दान पुण्य कर सकते हैं। और 15 जून को और 14 जून को 2 अमावस्या हैं। अब इसमें मित्रों आपको ये जानकारी देखनी पड़ेगी कि 14 जून को तो है पितृकारी अमावस्या, यानी किसी भी व्यक्ति के कोई अगर जन्म के समय में अमावस्या थी तो उसकी शांति के जितने भी प्रयोग हैं, आप कोई विद्वान पंडित जी से मिलिए या फिर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप पितृकारी अमावस्या 14 जून के दिन अमावस्या की शांति का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद 15 जून को, हालांकि अमावस्या में जो प्रतिपदा क्षय है, लेकिन फिर भी वो अमावस्या मान्य होगी क्योंकि वो देव कार्य अमावस्या है। यानी किसी भी व्यक्ति को तंत्र मंत्र यंत्र साधना या किसी भी विशेष तरह का कोई अनुष्ठान में अपनी साधना को सिद्ध करना है तो वो देवकारी अमावस्या यानी कि 15 जून को कर सकता है। भले ही तिथि प्रतिपदा क्षय, लेकिन उसका प्रभाव अमावस्या पर नहीं पड़ेगा। इसलिए मित्रों, 14 जून और 15 जून 2 अमावस्या हैं, इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। 14 जून को पितृकारी अमावस्या है और 15 जून को देवकारी अमावस्या है। अब मित्रों, उसके बाद पंचमी तक, यानी कि शुक्ल पक्ष की द्वितीय ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष पंचमी 20 जून तक आप अधिक मास को मान सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा उसके बाद बल में आएगा। तो वो अधिक मास का स्नान आप 20 जून तक कहीं भी तीर्थ पर जाकर कर सकते हैं। और इसी के मध्यांतर में यानी 18 जून को गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग है। तो मित्रों, ऐसे भी गुरु पुष्य और रवि पुष्य जो नक्षत्र है साल में 2-4 बार ही आते हैं, बड़े दुर्लभ सहयोगी होते हैं। इसमें भी किसी भी व्यक्ति को पूजा आराधना तंत्र मंत्र या साधना या किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान करना है तो वो 18 जून निश्चिंत भाव से वो कर सकता है, उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। 18 जून को गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस दिन आप पूजा करो और आपको सफलता ना मिले। गणेश यज्ञ कर सकते हैं। और ज्येष्ठ मास है तो विशेष करके जो 20 तारीख तक अधिक मास का प्रभाव रहेगा, तो उसी के मध्यांतर में 18 जून है, तो उस दिन गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग है। आप श्रीमन नारायण का पूजन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। पीपल या वट वृक्ष के जो पेड़ हैं उसमें आप 108 तांबे के कलश से जल चढ़ाइए। उस दिन गुरु पुष्य 18 जून को है। जैसे ही आप ये कार्य करेंगे आपको पूरे अधिक मास का फल मिल जाएगा। और इससे पहले जो पूर्व में अमावस्या आएगी उस दिन आप कांसी के पात्र में, जैसा कि पुराने वीडियो में भी हमने आपको बताया है, कांस्य पात्र में 33 मालपुए का भोग आप नारायण को लगा के कोई मंदिर में ब्राह्मण को, साधु संत को या फिर किसी भी तीर्थ क्षेत्र में दान कर सकते हैं। उससे आपको पूर्ण रूप से कार्य की सिद्धि के योग बनेंगे। अपूप दान इसे कहते हैं। और उसी के बाद 18 जून को, यानी कि गुरु पुष्य जिस दिन योग है, उस दिन आप वट वृक्ष हो चाहे पीपल का पेड़ हो, 108 तांबे के कलश से जल चढ़ाइए। आपकी मनोकामना सिद्ध होगी और 100% पूरी होगी। इसी तरह की विशेष जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो नारायण।